नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जिंदगी से जुड़ी ऐसी सीखें देते हैं जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो आपको अनंत शक्ति दे सकता है, जो आपके जीवन के सारे संकटों का नाश कर सकता है। नवरात्रि में रामायण पाठ करने का सही नियम। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं, जिसे समझते ही जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। ये कथा स्वयं धर्म की साक्षात मूर्ति श्री राम के चरित्र से जुड़ी हुई है। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु कौन सा ऐसा पावन रहस्य है जो जीवन को दिव्यता से भर देता है? शिव जी बोले, हे भवानी, ये वही कथा है जिसे सुनकर देवता धन्य हो जाते हैं, जिससे ऋषि मुनि मोक्ष की ओर बढ़ते हैं और जिससे साधक को अपार शक्ति व शांति मिलती है। अगर कोई भी भक्त नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस कथा का श्रवण करता है, इसका पाठ करता है, तो उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं टिक सकता। नवरात्रि में रामायण पाठ की महाशक्ति। शिवजी ने आगे कहा, हे देवी, नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत पावन होते हैं। इन दिनों में श्री राम कथा सुनने और पढ़ने से पुण्य की अविरल वर्षा होती है। अब मैं तुम्हें वो विधि बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर कोई भी साधक श्री राम के पवित्र चरित्र से जुड़ सकता है। पहला दिन, राम जन्म बालकांड। प्रथम दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, शुद्ध भाव से भगवान का ध्यान करो और फिर श्री राम के अवतरण की कथा पढ़ो। जिस दिन श्री राम जन्मे उसी दिन धर्म में एक नया सूर्य देखा। दूसरा दिन, तारका वध व ऋषियों की रक्षा। द्वितीय दिवस, वह कथा सुनो जब बालक राम ने तारका का वध किया। ये कथा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य का एक बालक भी उसे समाप्त कर सकता है। तीसरा दिन, जनकपुर यात्रा व स्वयंवर। तृतीय दिवस, जब राम जनकपुर पहुँचे, जहाँ उनकी भव्यता ने सबको मोहित कर दिया, जहाँ एक धनुष ने ये तय कर दिया कि अधर्म की सत्ता समाप्त होने वाली है। चौथा दिन, वंदनम व केवट प्रसन्न। चतुर्थ दिवस, जब श्री राम वन गए, जब एक भक्त केवट ने उनकी चरण वंदना की। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में राम को पा सकती है। पांचवा दिन, सीता हरण व राम का विलाप। पंचम दिवस, वह दुखद प्रसंग पढ़ो जब रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण किया। लेकिन ये भी सत्य है कि अधर्म की आयु सीमित होती है। छठा दिन, हनुमान जी का लंका गमन। षष्ठ दिवस, जब बजरंग बली लंका पहुँचे, अकेला हनुमान पूरी लंका को कंपा सकता है, क्योंकि उसके भीतर श्री राम की भक्ति की अग्नि जल रही थी। सातवां दिन, लंका दहन व सेतु निर्माण। सप्तम दिवस, जब हनुमान ने लंका को जलाकर यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म की नींव राख बनकर बिखरने वाली है, और जब वानरों ने समुद्र पर सेतु बना दिया, तो ये सिद्ध हो गया कि असंभव कुछ भी नहीं। आठवां दिन, राम रावण युद्ध। अष्टम दिवस, जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे, श्री राम का प्रत्येक बाण ये कह रहा था, अब दुष्टता का अंत निकट है। नौवां दिन, राम राज्याभिषेक। नवमी के दिन, जब श्री राम अयोध्या लौटे, जब धर्म का पुनः राज्य स्थापित हुआ, जब संसार ने देखा कि सत्य की सदा विजय होती है, शिव जी बोले, हे पार्वती, जो भी इस श्री राम कथा का पालन करेगा, जो भी नवरात्रि में रामायण पढ़ेगा या सुनेगा, वह जीवन में कभी दुख नहीं देखेगा। उसका हर संकट श्री राम के चरणों में विलीन हो जाएगा। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, धन्य है वो लोग जो इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता। अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने ये ज्ञान सही से समझ लिया, तो शिव जी की यह सीख तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। अच्छे बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। अब बारी आपकी। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। धन्यवाद।